हेलो फ्रेंड्स, मैं विभा जायसवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल विभा डायरी में। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, रेसिपी कौन सी है? रेसिपी है आज गुजिया की, जो होली की फेमस रेसिपी होती है। तो इस रेसिपी को शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं, और आप भी जल्दी फटाफट से गुजिया बनाकर तैयार हो जाइए, क्योंकि शाम को हमें होली जलानी है। चलिए शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट हमें रोस्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं, जो खरबूजे के बीज होते हैं ना, वो लिए हैं। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, इसमें घी नहीं डाल रहे हैं, बस केवल ऐसे ही ताकि ये बीज अच्छे से फूल जाए। हम मुझे ना गुजिया में जो है ये बीज बहुत अच्छे लगते हैं, तो मावे के साथ इन ड्राई फ्रूट्स में इसको भी ज़रूर डालती हूँ। और एक छोटी चम्मच लिया है मैंने देसी घी। अब जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे काजू और चिरौंजी है, इसे हम भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मैं काट नहीं रही हूँ, इनको जब भून लूँगी तब काटूंगी। उससे क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको आसानी से हम काट सकते हैं। और चिरौंजी और काजू को हम भून लेंगे हल्का सा, और फिर इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के इसके बाद हम किशमिश भूनेंगे। तो किशमिश आप डालना चाहिए तो डालें, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं और लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो किशमिश मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। किशमिश क्योंकि खट्टी होती है तो गुजिया खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो किशमिश यहाँ हमने क्योंकि थोड़ी सी बन रही है तो मैंने यहाँ पे भून ली है वो फूल के। और यहाँ पे लिया है मैंने ग्रेटेड, मतलब जो ग्रेट करके कोकोनट, ड्राई वाला कोकोनट होता है ना, वो लिया है। इस जगह पे जो घिसा हुआ डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसको भी भून लिया है। बेसिकली सारे भी ड्राई फ्रूट्स हम भून के डालेंगे। और ये घर का निकला हुआ 250 ग्राम से कुछ ज़्यादा ही मावा है, इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। एक बार चूंकि ये रखा हुआ था फ्रिज में, तो फ्रिज से निकाल कर इसे अच्छे से भून लेंगे। इससे जो घी रिलीज होगा, उसे अगर रिलीज होता है तो रख लेंगे, निकाल लेंगे, और नहीं तो फिर इसको ऐसे ही। मावा भूनने से क्या होता है, एक तो इसका कच्चापन चला जाएगा अगर थोड़ा बहुत होगा, और अगर इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी थोड़ी सी। अगर आप बाहर ही रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो आराम से चल जाएगी। तो यहाँ मावे को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। और ये सारी मेवा जो किशमिश थी, इसको भी 2-2 3-3 भाग में काट लिया, काजू काट लिया, और सारे हमारे मेवा तैयार है। और यहाँ पर 3 से 4 इलायची मैंने ऐसे मामदस्ते में कूट ली थी, हरी वाली इलायची, इसको छील कर कूट लिया था। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट को इसमें मिला देते हैं। अभी मावा गर्म है हल्का, तो अभी हम इसमें शुगर नहीं डालेंगे, तो कोकोनट डाल देते हैं इसी के साथ। और जो हमारे जितनी भी ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश, काजू, चिरौंजी, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इतनी सारी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल दी है, जो जो मुझे पसंद थी और जो मेरे पास अवेलेबल थी वो सारी डाल दी है। अब और ये इलायची भी डाल देंगे। शुगर इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि अभी मावा गर्म है ना, गर्म होने पे क्या होगा, अगर डाल देंगे तो मावा हमारा गीला हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगी शुगर। तो अभी इसको बस ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके इसको एक साइड में रख देंगे। तब तक मैदा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। आपको जितनी रिक्वायर, 2 से 2.5 कप लिए मैंने, यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट हो वो लीजिए आप। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप लिया था, हाफ कप से कुछ कम ही था, वो घी डाला है, क्योंकि हमें बिल्कुल खस्ता गुजिया चाहिए, जो हमारे यहाँ पसंद की जाती है बिल्कुल खस्ता। तो इसका हम पहले मैदा लगा लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो घी डालेंगे, इसमें मैंने देसी घी डाला है। इस जगह आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल या वनस्पति घी या जो भी आप यूज़ करते हो, सरसों का तेल नहीं डालेंगे, क्योंकि सरसों के तेल का जो फ्लेवर होता है वो बहुत तेज़ होता है, वो अवॉइड करेंगे। और कोई भी जिसमें फ्लेवर ना हो वो वाला ऑयल आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है देसी घी, क्योंकि मैं देसी घी में बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर देसी घी। और इसको अच्छे से दोनों हाथों से रगड़ते हुए हम हथेलियों के बीच में अच्छे से मैदे में घी को मिक्स कर लेंगे। इसको बोलते हैं मोयन। और मोयन लगाना बहुत ज़रूरी होता है मैदे के किसी भी आइटम में, अगर आप उसको खस्ता बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम पहले पूरा मैदा लगा लेंगे। और अब मैदा आपका मोयन सही है कि नहीं सही, तो इस तरह मुट्ठी बांध कर देखिए। अगर आपका मुट्ठी पूरी बन जाती है और ऐसे करने पे तुरंत टूट जाती है, तो इसका मतलब आपका मोयन अच्छे से है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगा लेंगे डो। तो डो लगाने के लिए हमने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, क्योंकि हमने इसमें देसी घी डाला है ना, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसका एक टाइट डो लगा लेंगे इस तरह से। तो आधा कप पानी लिया था मैंने, उसमें जितना यूज़ हुआ है वो यूज़ किया है। इस तरह से हम इस डो को लगा लेंगे। पहले
सारे मैदे को आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद इसको एक साइड पर रख देंगे और मसल मसल के इसको इस तरह से चिकना कर लेंगे। इस तरह से चिकना कर लिया है हमने। अब इसको ढक के हम रख देंगे गीले कपड़े से, क्योंकि मैदा है और गुजिया बननी है तो ड्राई ना हो, इसलिए मैदे को हम रेस्ट करने के लिए गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई ढक्कन भी लगा सकते हैं। अब इधर हमारी जो फिलिंग है ना वो भी ठंडी हो चुकी है, मावा ठंडा हो चुका है, तो इसमें मैंने 1 कप शुगर डाला है। पिसी हुई चीनी या बूरा कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे आप चाहें, इसको कसार भी बोलते हैं, तो इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपके हिसाब से मीठा ठीक है या नहीं। यदि कम लगे आपको तो और डाल सकते हैं। और इसके बाद अब हम बना लेंगे एक ग्लू, जो हमारी गुजिया को चिपकाने के काम आएगा। तो ग्लू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 छोटी चम्मच मैदा ली है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से लिक्विड जो है बना लेंगे। ये हमारी गुजिया चिपकाने के काम है। कुछ प्रिपरेशन हमें करके रखनी है। और यहाँ पर चूंकि मैं प्लेटफॉर्म पे बना रही हूँ तो एक थाली में मैंने बटर पेपर या जो रैपिंग पेपर होता है वो लगा के रख लिया और ये ले लिए 2 साँचे। अब जो साँचे से हमें लगेगा, जिसका परफेक्ट साइज लगेगा, उससे हम बना लेंगे। तो जो लाइट ग्रीन वाला है ना वो तो हम बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी गुजिया ना छोटी होती है ना बहुत बड़ी होती है, मतलब मीडियम साइज की होती है, उसी से मैं बनाती हूँ हमेशा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डो को एक बार और अच्छे से मसल लेंगे, चिकना कर लेंगे अच्छे से मसल कर, ताकि हमारा डो अच्छे से सही हो जाए। अच्छा, यहाँ पर गीला कपड़ा 2 रखेंगे, एक हम मैदा ढाकने के लिए रखेंगे और एक हम गुजिया ढाकने के लिए रखेंगे। तो अब उसी में से मैंने थोड़ी सी लोई तोड़ ली है। तोड़ के इसको चकले पे इस तरह रख कर, बड़ी सी लोई तोड़िए, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसकी एक बड़ी रोटी बनाकर फिर उससे छोटी छोटी पूरियां टाइप की निकाल लेंगे, तो हमें इक्वल साइज की जो है वो मिल जाएगी पूरी। फिर हम उसको, यहाँ पर गुजिया चूंकि हम साँचे से बना रहे हैं ना, तो हमें कोई शेप एंड साइज जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इक्वल पूरी की तरीके, जिस तरह का भी मिल जाए, बस पतला होना चाहिए। तो पहले इसको बेल लेंगे, इस तरह बेल लिया है। अब इससे एक कटोरी की सहायता से हम काट लेंगे। अभी ये रोटी थोड़ी मोटी है तो पहले इसको काट लेते हैं, फिर इन पूरियों को भी हम पतला कर लेंगे आराम से, तो हमें साइज अच्छा मिल जाएगा, तो फिर आराम से पतला करने में आसानी होगी। तो इस तरह से जो रेस्ट है इसको जहाँ मैदा रखा हुआ है उसी के अंदर हम कपड़े में ढक कर रख देंगे। जो ये कटन निकल रही है इसको उसी, किसी भी गुजिया की भी निकलेगी उसको भी इसी तरह ढक के रखना। मैदा बहुत जल्दी ड्राई होता है, इसलिए इसको हमेशा गीले कपड़े के अंदर ढक कर रखें। तो अब ये लोई मिल गई है हमको। अब इनको क्या करेंगे, एक एक लोई को उठाएंगे और इनको बेल लेंगे। तो 2 लोई उसी के अंदर रख देते हैं और एक लोई को खूब पतला बेल लेते हैं। तो किनारे से जो है, किनारे से पतला करते हुए इस तरह से बेलना है हमें, कि बिल्कुल पतला, कि आर पार दिखने लगे, इस तरह से बेल लेंगे। हमारे यहाँ मोटी गुजिया बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती, तो इसका जो ये पूरी बेली जाती है ना, ये बहुत पतली बेलनी है और भरी भी खूब अच्छी हो। तो उस समय ध्यान देना होता है कि ये फटने ना पाए, इसलिए बहुत एहतियात से गुजिया बनानी पड़ती है। बस इसको बेल लेंगे और इतनी बड़ी बेलेंगे कि जो हमारा सांचा है ना उससे थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती हुई रहे, मतलब क्योंकि वो कटेगा दबेगा, इसलिए देखिए इस तरह से इतनी पतली बेल ली हमने। अब हम अपना सांचा लेंगे और इसको हल्का सा चिकना कर लेंगे। वैसे तो ये धुला धुलाया रखा हुआ है, इसमें हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि हमारा मैदा इसमें चिपके ना। तो इस तरह से इसमें घी लगा लेते हैं हल्का सा, बस एक टाइम लगाना है, उसके बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इस पूरी को उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और ये ध्यान रखिएगा सांचे को ना पूरा खोल के सीधा कर लीजिएगा इस तरह से, और बीच में जहाँ पे जोड़ होता है ना वहीं पर हम इसको अपना जो फिलिंग है वो भरेंगे। जो कसार है तो एक बड़ी चम्मच, जो खाने वाली बड़ी चम्मच होती है ना, उससे पूरा भर के भर रहा है और इसको साइड में रख लेंगे और जो ग्लू बनाया है इसको लगा लेंगे इस तरह से, अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारी गुजिया अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि ये कटेगा, एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना वो इसी सांचे से कट जाएगा। सांचे से गुजिया बनाना बहुत ही आसान है। मेरी मम्मी क्या करती थी, एक चम्मच होता था उसके पीछे गरारी सी लगी होती थी कटने वाला, उससे बनाती थी। मेरे पास वो नहीं है, बल्कि उससे बहुत टाइम लगता है, इससे बहुत जल्दी बन जाती है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको पहले खूब अच्छे से प्रेस करके दबा देंगे और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकला इसको इस तरह इजीली निकाल लेंगे और इसको अपने जो मैदा रखा हुआ है ना उसी में मिक्स कर देंगे। जब हम नेक्स्ट लोई बनाएंगे तो उसी में बना लेंगे। तो देखिए
कितनी आसानी से गुजिया बन गई। ये इस तरह से बन गई है, देखिए पूरी भरी हुई है फुली। अब इस गुजिया को जो हमने बटर पेपर या पेपर लगा के जो रखा है उसके अंदर उसके ऊपर रख देंगे और एक कपड़े से ढक देंगे। इसको साइड में करते हैं। बस इसी तरह गुजिया बनाते जाएंगे। और आप गुजिया को नीचे ऐसे जगह रखना है जहाँ पे गीलापन ना लगे, नहीं तो क्या होता है गुजिया बनने में फिर दिक्कत करती है, फटने के भी चांसेस रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, मैं आपको बता रही गलती क्या होती है लोगों का, ये ना सांचा पूरा खुलता नहीं। पूरा सांचा आप सीधा खोलिए और खोलने के बाद फिर आप पूरी रखिए। अगर आप मुड़ा हुआ सांचा रखेंगे तो फिर आपकी गुजिया सही बनेगी नहीं। अब ये सीधा हो गया, सारा देख लिया इक्वल, थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है। बस उसी तरह उठाएंगे और मावे को बीच में करेंगे और ग्लू लगाएंगे और इसी तरह काट के इसको तैयार कर लेंगे। तो बस ग्लू को लगा लिया। यहाँ पर मैं आपको दो तरह की बताऊंगी, ये तो काटने वाली बता रही हूँ, एक अब नई डिजाइन की कंगूरे वाली बता दूंगी, जिससे अगर आप काटना नहीं चाहते हैं तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो पहले इसको इस तरह से दबाएंगे उठाते हुए और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट के बाहर कर लेंगे निकाल के। तो इसमें गुजिया बनाने में थोड़ी बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो डो आपका बहुत अच्छा बनना चाहिए, फीलिंग जो आप बना रहे हैं उसमें मावा ठंडा होना चाहिए, तब आप शुगर मिलाएंगे। वरना तो क्या होता है शुगर बूरा जो भी मिलाना चाहें बस इस तरह बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। देखिए कितनी हैंडल है, मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। और गुजिया में क्या, अगर एक गुजिया फट जाती है ना फिर आपकी सारी गुजिया खराब खराब सी हो जाती है। तो इधर गुजिया पहले बना लेते हैं। इधर मैंने घी चढ़ाया है, तो पहले मैंने जो काट के रखी ना उनको हम फ्राई करेंगे। तो घी हम देसी घी में बना रहे हैं तो मैंने डाल दिया, थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखते हैं कि हमारा घी गर्म है या नहीं, मतलब गुजिया तलने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। तो देखिए बबल ना डाला है तो बबल ऊपर आ गया, जिसका मतलब घी हमारा ठीक ठाक गर्म है। बस अब हम इसमें गुजिया अपनी डाल देंगे। इस वाले को निकाल लेते हैं बाहर। और जो गुजिया देखिए इतनी बना ली है हमने, तो अब हम इसको थोड़ी गुजिया आप बना लीजिए, थोड़ी थोड़ी जगह आपके पास जगह नहीं है ना तो आप इसी तरह थोड़ी थोड़ी बनाते जाइए और तलते जाइए। तो कढ़ाई में जितनी भी एक बार में आ जाए उतनी आप डाल लीजिए। तो 3 से 4 मेरे ख्याल से इसमें आ जाएगी आसानी से। तो हम डालकर इसको तल लेते हैं। देखिए गुजिया डाली, अब ये अपने आप ऊपर तैर के आने लगेगी तो फिर हम इसको उलट पलट के सेक लेंगे। और ध्यान देना है कि इस पे कलछी बिल्कुल डालते ही ना चलाएं, नहीं तो कलछी लगने से क्या होता है गुजिया खुलने के भी चांसेस रहते हैं। इसी में मेरी एक गुजिया लास्ट में क्या हुई थी कि बिल्कुल इतनी ज़्यादा मावा जितना था, मैंने सोचा सारा भर देते हो, मेरी एक गुजिया फट भी गई थी, एकदम फूल गई खूब से और बीच से फट गई, मतलब ऊपर जो होता है ना वहां से फट गई थी। तो मैंने फिर उसको निकाल लिया था, नहीं तो क्या होता है घी खराब हो जाता है। तो इस तरह उलट पलट कर इसको हल्का गुलाबी होने तक सेक लेंगे। जब आपकी गुजिया फटेगी ना तो आपको घी में आवाज अजीब सी आने लगेगी, आपको पता चल जाएगा कि हमारी कोई गुजिया फट गई है। तो बस इसको हल्के हाथों से चलाएंगे, क्योंकि हमारी जो रोटी है वो भी बहुत पतली है और फिलिंग भी खूब जम के भरी हुई है, इसलिए जो है इसको आराम आराम से सेकेंगे। देखिए इस तरह सिक गई है, इसको अब हम निकाल लेंगे अपने। बहुत खर नहीं निकालनी है क्योंकि मैदे की गुजिया बहुत ज़्यादा लाल नहीं निकाली जाती है और भी अपने आप भी सिकती रहेगी हल्की फुल्की। इसको एक निकाल लेते हैं और इसका जो भी एक्स्ट्रा घी होगा वो इसमें चला जाएगा। इसको रख लेंगे एक साइड पर। देखिए ये गुजिया हमारी तल गई। हाँ, अगर आपकी गुजिया कोई फट जाती है जिसमें तो फिर आप घी को ठंडा करके छान लीजिए, उसमें जो काला काला होगा वो अलग निकल जाएगा, फिर दोबारा आप उस घी को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी तरीके से बता रही हूँ कि अगर आप काट के ना बनाना चाहें तो किस तरह से। तो उसी तरह से एक पूरी बेली है, बेल कर मैंने क्या किया उसके बीच में फिलिंग रखी है और ये ग्लू जो बनाया हुआ था इसको चारों तरफ लगा देंगे और फोल्ड भी उसी तरीके से करेंगे। उसमें क्या होता था हम सांचे से फोल्ड करते थे, इसमें उठाकर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से बंद कर देंगे चिपका कर। बस इस तरह से चिपका कर बंद कर देंगे। अब यहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी एक फोक की, जो कांटा होता है ना जिससे हम खाना वगैरह डोसा वगैरह काटते हैं वो चाहिए। तो इसको अच्छे से पहले चिपका लेंगे, बिल्कुल श्योर हो जाएगी कि अच्छे से चिपक गई है। और जहाँ पर चिपकाएंगे वहां पर बिल्कुल भी मावे वगैरह का तिनका नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर चिपकती नहीं है अच्छे से। और ये फोक लिया है मैंने छोटा वाला और इससे इस तरह से डिजाइन बनाएंगे।
तो पहले ऐसे ही दबाते हुए जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसमें इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट में, तो इसमें आपकी कटन नहीं निकलेगी। अगर आप कटन जो कट के बार बार निकलता है, अगर वो नहीं चाहते हैं तो इसमें कटन नहीं निकलेगी। इसमें जो आपका फोल्ड हुआ एक्चुअल साइज गुजिया का वही रहेगा। बस इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे। अब जो उसी फोक का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, जहाँ जहाँ से हमने बनाया है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे ऐसे, तो एक कंगूरे टाइप की डिज़ाइन बन जाएगी इस तरह से। देखिए इस तरह से ऐसे करते जाएंगे तो ये मुड़ता चला जाएगा और एक कंगूरे जैसी डिज़ाइन बन जाएगी। आप चाहें तो इस डिज़ाइन का बनाएं, आप चाहें तो सांचे से बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया है। और ये गुजिया इस तरह से बनकर, देखिए इस तरह से कंगूरे बन जाएंगे इसमें। इस तरह से आप बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। टेस्ट दोनों में सेम आएगा, बस देखने में वो अलग होगी। देखिए मैंने सारी गुजिया बना ली है और इसको एक थाली में निकाल लिया। मेरी इतने में 30-32 गुजिया बनी थी और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी इसमें फीलिंग है। देखिए पूरी भरी हुई है अंदर तक, और कवर भी देखिए कितना पतला। ये हमारी गुजिया बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।